नमस्कार, मैं हूं दीपाली और आप देख रहे खबर फास्ट। आप राजस्थान में आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर से। आपको बता दें कि राजस्थान में भी गहराया बिजली संकट। हाउसिंग बोर्ड कमिश्नर पवन अरोड़ा ने जारी किया आदेश। अनावश्यक बिजली उपकरण बंद रखने के निर्देश जारी किए हैं। वहीं आपको बता दें कि कॉमन एरिया के लाइट्स को बंद रखने की सलाह दी गई है। तो ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे कि कॉमन एरिया के लाइट्स को बंद रखने की सलाह दी है और जो भी अनावश्यक चीजें हैं, जो भी अनावश्यक अगर लाइट जरूरी नहीं है तो बंद रखने के आदेश जो है वो जारी कर दिए गए हैं। तो ये बड़ी जानकारी मिल रही है। राजस्थान में भी बिजली का संकट गहराया है। आपको बता दें कि हाउसिंग बोर्ड कमिश्नर पवन अरोड़ा ने आदेश जारी किए हैं। इसी के साथ आपको बता दें कि अनावश्यक बिजली उपकरण बंद रखने के निर्देश जारी किए हैं। तो कॉमन एरिया के लाइट्स को बंद रखने की सलाह दी गई है। इसी के साथ आपको बता दें कि राजस्थान में भी बिजली का संकट लगातार गर्मी के चलते जो है वो गहराता जा रहा है। बढ़ती गर्मी से भी लोग परेशान हैं और बिजली की कटौती से भी लोग परेशान नजर आ रहे हैं। अनावश्यक बिजली उपकरण बंद रखने के निर्देश दिए हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ रघु गौहर जुड़ गए। रघु गौहर, जैसे कि हम देखते हैं कि बचपन से हमें यही सिखाया जाता है कि अगर बिजली की जरूरत नहीं है तो उसे बंद किया जाए, लेकिन वही चीज अब जो आदेश जो है वही इसी को लेकर जारी कर दिए गए हैं कि अगर बिजली जरूरी नहीं है, अगर इस्तेमाल में नहीं आ रही तो उसके उपकरण को बंद कर दिया जाए। इनसे बहुत रघु, आप आवाज सुन पा रहे हैं? हेलो, आप आवाज सुन पा रहे हैं रघु? जी दीपाली, मेरा सवाल ये है कि जैसे कि हम लोगों ने बचपन से ही सुनते आए हैं कि अगर बिजली जरूरत नहीं है, बिजली की जरूरत नहीं है तो घर में टीवी, फैन वगैरह सब बंद कर दिया जाए, और वही आदेश जो है अब जारी कर दिए गए हैं क्योंकि बिजली का संकट इस समय सबसे ज्यादा गहराता जा रहा है। बिल्कुल दीपाली, बताना चाहूंगा जिस तरीके राजस्थान के अंदर जो बिजली का संकट लगातार गहराता जा रहा है, तो इसको लेकर के लगातार जिस तरीके से राजस्थान की जो सरकार है इसमें प्रयास रहते हैं कि लोगों को कैसे सुविधाएं दी जाए, कैसे बिजली की बहाल की जाए। तो ऐसे में समस्याएं ज्यादा उत्पन्न है। तो इसको देखते हुए राजस्थान के अंदर तमाम चीजें हैं जो ग्रामीण क्षेत्र में 6 से 7 घंटे की कटौती की जा रही है। इस कटौती को देख करके ग्रामीण क्षेत्रों में आक्रोशित है। और इसके साथ साथ जो ग्रामीण क्षेत्रों में देखा जाता है कि जो बच्चे हैं जिनका अभी एग्जाम वगैरह है वो कहीं ना कहीं अभी वंचित है, मतलब प्रॉपर तरीके से अभी बच्चे पढ़ाई भी नहीं कर पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक विशेष रूप से कहा जा सकता है कि अभी बिजली का संकट लगातार गहराता हुआ जा रहा है। तो कहीं ना कहीं देखा जाता है कि जुलाई के अंदर जो 2,05,000 यूनिट के आसपास मतलब खर्च होती है। तो कहीं ना कहीं अभी अप्रैल खत्म होने को भी अभी 2 दिन ही बचे हैं। तो ऐसे में अभी से ही जो मांग है तकरीबन 1,99,000 के आसपास मांग अभी से ही हो चुकी है। यानी कि बिजली का संकट लगातार गहराता हुआ जा रहा है। रघु, अगर हम लोग सिर्फ ग्रामीणों की बात करते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों की अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पे फसलों पर सबसे ज्यादा असर देखने को मिला है क्योंकि किसान खेती नहीं कर पा रहा है। जो फसलों पर इसका ज्यादा प्रभाव देखने को मिल रहा है क्योंकि कुछ फसलें ऐसी हैं जो कटने को तैयार है। बिल्कुल, इस समय राजस्थान के अंदर फसलें जो देखा जाता है कि जो फसलें राजस्थान के अंदर जो अप्रैल में निर्भर रहती है वो फसलों की कटाई अभी शुरू हो चुकी है। तो ऐसे में लगातार जो जिस तरीके से जो बिजली की कटौती की जा रही है तो कहीं ना कहीं इसको लेकर के जो किसान है चिंतित है। लगातार जो इस समय देखा जाता है कि जो ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर अधिकतर जो बोरिंगे होती है वो कहीं ना कहीं एक खेतों जो बोरिंग के ऊपर निर्भर होते हैं। दूर दराज क्षेत्रों से पानी का सिंचाई के रूप में खेती पर उपयोग में लिया जाता है। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद रघु गौहर इस तमाम जानकारी के लिए। जैसे कि हमारे संवाददाता ने भी बताया है कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी परेशानी हो रही है, हालांकि शहरी क्षेत्रों में भी कहीं ना कहीं परेशानी देखने को मिल रही है क्योंकि बच्चों के एग्जाम्स है और ऐसे में पढ़ाई करना बहुत मुश्किल बच्चों के लिए साबित हो रहा है। चलिए रुक